आज के वीडियो में आपके साथ इंफ्रारेड इलेक्ट्रिक स्टोव का प्रॉपर रिव्यू शेयर करूंगी। इसको 1-2 मंथ यूज़ करने के बाद आपसे शेयर कर रही हूँ। अक्सर का डाउट होता है कि हमारी चीज़ जल जाती है, दम सही से नहीं आता, इसका ग्लास ब्लास्ट हो जाता है, रोटी सही से नहीं पकती, तो इसका टेम्परेचर किस तरह से कंट्रोल करें हमें करके दिखाएं, इसकी मेंटेनेंस कैसे करनी है। तो वीडियो देखिए कंप्लीट, तमाम आपके डाउट हो जाएंगे क्लियर। ये मेरे पास जनाब जी एंकर प्लस का इंफ्रारेड इलेक्ट्रिक कुकर है। दिखता है कुछ इस तरह से, बॉडी है इसकी सिरेमिक की और इसके ऊपर हमें टच इसका पैनल है। ये हमें दिया हो, हमने बॉयल करना हो, फ्राइड करना हो, खुद ब खुद इसके पार्ट जो होते हैं वो ऑटो सेलेक्ट हो जाते हैं। बैक साइड से दिखता है इस तरह से 3 एरो के निशान होंगे, इट्स मीन इट्स ओरिजिनल। फैन वाली साइड भी थोड़ी सी बड़ी होगी, कॉपीज बहुत ज़्यादा आ रही हैं, जब लेने जाए तो बी केयरफुल, अपने ध्यान से लें। इसकी अनबॉक्सिंग की वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल में बना चुकी हूँ, तो मैंने कहा आपको डिटेल में इसका रिव्यू दे देती हूँ। आफ्टर यूज़ 2 मंथ के बाद बता रही हूँ। इसमें आपके स्टील का, सिल्वर स्टील का, ग्लास का, कास्ट आयरन का, कॉपर का कोई भी बर्तन यूज़ करना चाहें आप कर सकते हैं। मैनुअल में जो बर्तन आपको दिख रहे हैं ये सारे आप यूज़ कर सकते हैं। ये इंफ्रारेड है। अक्सर परेशान होते हैं ना कि स्पेसिफिक बर्तन होंगे, नहीं, ये इंफ्रारेड है। इंफ्रारेड का मतलब होता है कोई भी बर्तन हो आप यूज़ कर सकते हैं। इंडक्शन होता है उसमें आपको स्पेसिफिक बर्तन यूज़ करने होते हैं। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। जैसे हम इसको ऑन करेंगे एक आवाज़ सी आएगी और आपने दूध बॉयल करना है, आप इसको रख देंगे। जैसे ही आप बॉयल का हम सेलेक्ट करेंगे 1200 वाट खुद ब खुद इसमें आ जाएगा। अगर आपको जल्दी है या दूध ठंडा है, आप चाह रहे हैं कि हमारा काम जल्दी हो जाए, तो आप इसकी हीट को ज़्यादा भी कर सकते हैं ताकि आपका काम ज़्यादा हो जाए। फिर आप उसको बाद में कम करना चाहें, जब दूध बॉयल हो रहा है आप कम भी इजीली कर सकते हैं। मैक्सिमम जो है ये 2200 वाट तक जाता है और मिनिमम कम से कम 200 वाट तक जाता है। मार्केट में वो भी बहुत से स्टोव हैं जो कि 32 से 3500 वाट तक भी जाते हैं। ठीक है जी, ये नहीं है कि आपने जो सेलेक्ट किए उसी पे वो हो रहा है और आप वेट करिए, आप इसमें ज़्यादा भी कर सकते हैं। जैसे हम चूल्हा यूज़ करते हैं सेम वैसे ही इसको यूज़ करना है हमने। अच्छा जी, हमारा चाय ना हो दिन में तो ऐसा लगता है कि हमारा वक्त तो टाइम ही नहीं हो रहा। चाय तो ज़रूरी होती है, चाय पीनी है, गैस नहीं है, चाय बना दो, गैस नहीं है, तो अब मसला हो गया है ना ख़त्म। अब इलेक्ट्रिक स्टोव है तो गैस नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप अपनी चाय को एंजॉय कर सकते हैं। अब आ जाती है रोटी सही से नहीं बनती, कच्ची रह जाती है या फिर जल क्यों जाती है। देखिए इसके लिए बेहतरीन जो आपको मैं कहूँगी ना तवा, वो रहेगा नॉन स्टिक का, बेहतरीन रहेगा। लोहे का यूज़ करें हैं तो वो यूज़ करें, वो थोड़ा वैसे भी नॉर्मली हम पकाएं तो जल्दी रोटी पक जाती है। वो यूज़ करें जो बिल्कुल फ्लैट हो, जो नीचे से राउंड और ऊपर चुभा हुआ था, वो यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना। देखिए रोटी पक गई, पराठा पकाना हो वो पका सकते हैं। हाफ फ्राई एग बनाना है वो भी, अगर आपको लगे कि हीट ज़्यादा हो गई तो आप उसको कम कर दें, 200 पे फिर भी आता लगे तो 1-2 मिनट के लिए आप बंद कर दीजिएगा, नॉर्मल हो जाएगा। हो गया ना आसान। ये देखिए बेहतरीन रोटियां पकी हैं, कोई नहीं जली, कोई कच्ची नहीं है, नाश्ता भी हो गया है रेडी। अक्सर गैस नहीं होती ना नाश्ते के लिए, तो अब कोई मसला नहीं है। अब आ जाते हैं हम खाने की तरफ। तो जब भी आपने अपना इलेक्ट्रिक स्टोव रखना है, तीनों साइड से 1 फुट का फासला आपने रखना है ताकि इसकी वेंटिलेशन प्रॉपरली हो, हवा इसमें प्रॉपरली आए, ताकि ये हमारा चूल्हा है वो ओवरहीट ना हो। अब हमने जैसे ही रखा, अब हमें जल्दी है तो हम इसका हीट ज़्यादा कर देंगे। देखिए मैंने 1600 कर दी है इसकी। जैसे मुझे लगे कि प्याज जल रहे हैं तो मैं इसकी कम कर दूंगी। समझ आ गई ना, नॉर्मल है, कोई मसला नहीं है। अच्छा, अक्सर कहते हैं हम पका रहे हैं बहुत देर हो जाती है तो हमारी चीज़ पकती नहीं। देखें ना, आपने जैसे चिकन डाला है ठंडा है तो आप उसका वाट ज़्यादा कर देंगे। जैसे हम नॉर्मल चूल्हा याद करते हैं ना, हम उसकी आंच तेज़ कर रहे होते हैं और फिर कम कर रहे होते हैं, सेम वैसा ही करना है और कुछ भी नहीं है। जब तक आप बनाएंगे नहीं तो आपको एक्सपीरियंस नहीं होगा, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप इसमें पकाएं। अच्छा, मैंने कहा था गैप रखना। ये देखिए टिश्यू थोड़ा सा दूर पड़ा है, उसमें भी देखें वो हिल रहा है हवा की तरफ से, इसलिए मैं कहती कि प्रॉपर हवा का सिस्टम होना चाहिए। और दूसरी अहम बात, अगर आप साथ में गैस का चूल्हा चला रही हैं तो गैस का चूल्हा और इलेक्ट्रिक स्टोव में 4 से 5 फुट का गैप होना चाहिए, ताकि जो गैस का चूल्हा जल रहा है उसकी वजह से उसकी भी हीट होगी और ये इसकी भी हीट होगी, तो ओवर हीट होने की वजह से हमारा ग्लास ब्लास्ट ना हो। इस चीज़ का भी आपने ख्याल रखना। ये देखिए जो कौरमा बना रही हूँ अच्छे से बनाई हो गई, इसमें पानी डाल दिया, इसको मैं दम दे दूँगी। अच्छा, जैसे इसमें पानी में बॉयल आएगा, इसका जो कि है वाट वो मैंने कम कर देने हैं। इसका हीट में ले आऊँगी 600 से 200 पे, ताकि दम पे आ जाए। और जब रेडी हो जाएगा फिर आपको इसकी दिखाती हूँ फाइनल लुक। बेहतरीन बना था कौरमा, आप इसकी कलर चेक कर लें, कोई नहीं जला, टेस्ट भी अच्छा था और बेहतरीन गल भी गया था। और क्या चाहिए। अब बारी आती है नॉन स्टिक का, हो गया सिल्वर स्टील का यूज़ कर सकते हैं, जो कि हमारे घर में बर्तन बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। हाँ जी, ये देखें कोई भी गेस्ट आया हमने इसमें डाल के सर्व करना हो, आप सिल्वर स्टील का भी यूज़ कर सकते हैं, कोई भी मसला नहीं है। तो हो गया। अब बारी आती है चावलों की। हम चावलों को दम दें तो हमारे दम सही से नहीं है, तो या तो चावल जल जाते हैं या उसमें पानी रह जाता है। आपकी ये प्रॉब्लम भी मैं कर देती हूँ हल। अच्छा, उससे पहले एक और ज़रूरी चीज़ आपको बता दूँ, अक्सर मार्केट में दिखाया तो मार्केटिंग
के लिए 10-10 20-20 केजी के पतीले आप रख सकते हैं। भाई वो मार्केटिंग का एक तरीका है। आप 5 केजी से ज़्यादा, मैं पर्सनली आपको यही कहूँगी, आप इसके ऊपर वेट बिल्कुल भी नहीं डालें, क्योंकि वो वेट ज़्यादा होगा, ये तो ओवर वेट की वजह से, ऊपर से हीट ज़्यादा होगा तो ग्लास ब्लास्ट होगा। आप कहेंगे हाई ग्लास ब्लास्ट होता है, शाज़ और नाज़िर ही किसी का होता है, हमने कभी कभार तो कुक करना होता है, कोई इतना मसला नहीं होता। बस आपने ओवर वेट नहीं डालना, ओवर वेट नहीं करना तो ठीक रहेगा। ठीक है, मैं चावलों को मैं दम दे रही हूँ। अगर मुझे लगे कि चावल कच्चे हैं तो मैं इसकी हीट कम कर दूँगी, अगर लगे कि अभी ज़्यादा पक रहे हैं तो मैं इसकी हीट ज़्यादा कर दूँगी, पानी सूख जाए। आप इसको दे रही हूँ दम पे 200 पे। आप कहेंगे हीट ज़्यादा होती है, हाँ मैं मानती हूँ। आपने क्या करना है, थोड़ी देर के बाद इसको हिला लेना। अगर फिर भी लगे कि हीट ज़्यादा है तो आप इसको बंद कर दें 1 मिनट के लिए, क्योंकि ये सिरेमिक की प्लेट है, 1 से 1.5 मिनट तक गर्म रहती है। आपका बेहतरीन ऑफ करने के बाद भी दम आता रहेगा। फिर आप चेक करें, अगर लगे कि पानी की कमी है, दोबारा से आप इसको ऑन कर दीजिएगा एंड दैट्स इट। बस थोड़ा सा ध्यान रखना है और आराम से हो जाएगा। ये देखिए चावल बेहतरीन से हमारा वेजिटेबल पुलाव पक गए हैं और हर चावल अलग और बेहतरीन पका है। ये देख रहे हैं आप, अक्सर होता है लगे ना कहीं लगे हैं ना इसमें कोई पानी की कमी रह गई है। बस आपने यही करना है, इसको ऑफ कर देना है। प्लेट इसकी गर्म रहती है 2 मिनट तक, उससे भी इसका दम आता रहेगा। तो मेरा तो वेजिटेबल हो गया है डन, मैं बना के इंजॉय कर रही हूँ। अगर आपके पास भी गैस नहीं है और इलेक्ट्रिक कुकर, इसको निकालें और अपना पुलाव बनाएं या राइस कुछ भी, तो आप इंजॉय कीजिएगा। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। वीडियो यहाँ पे अच्छी लग रही हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। अब आगे आपको नेक्स्ट फर्दर और बहुत ज़रूरी टिप्स भी देती जाती हूँ। खाना पकाने के बाद डायरेक्ट अपने राउंड सर्कल पे हाथ नहीं देना, आपका हाथ बर्न हो सकता है। जैसे कि नॉर्मली चूल्हा खाना पकाने के बाद गर्म रहता है, ये भी गर्म रहता है, तो बचने के लिए कोई भी चीज़ पका ली अपने साइड पर देनी, ताकि बच्चों की पहुँच से दूर रहें, उनके हाथ भी ना जल जाएँ, कूल डाउन हो जाए। फिर जहाँ आपने इसको रखना हो आप इसको रख सकते हैं। अब बारी आती है, गिलास का बर्तन यूज़ कर सकते हैं या नहीं, शीशे का। अक्सर ना कोई भी बर्तन ग्लास के हों वो रख लेते हैं कि भी गर्म हो जाएगा, नहीं, जो कि हीट रेजिस्टेंट ग्लास के जो पोर्ट होते हैं आप सिर्फ वही यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, तो मैंने कहा आपको मैं दिखा दूं। चाय मेरी बन चुकी है, मैंने इसको कर दिया है ऑफ। जो मैं कह रही थी ना दम का जो मसला था वो अब आपको समझ आएगी। ये देखिए मैंने ऑफ कर दिया है, इसकी प्लेट गर्म है, चाय में फिर भी बॉयल आ रहा है। यूँ ना हो कि आपने ना चाय बनाई, बॉयल करके ऑफ करके चली गई, कि हम आके दोबारा देखते हैं वो सारी नीचे आई पड़ी हो। तो अपनी इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। फ़ौरन से बर्तन को हटा दीजिएगा, या फिर कोई लेट आने वाला है तो आप इसके ऊपर छोड़ सकती हैं। वो आपका खाना, चाय या कोई भी चीज़ पकाइए वो आपकी थोड़ी देर तक गर्म रहेगी। गर्मियाँ हैं तो आपको मैं यही प्रेफर करूँगी, पकाने के फ़ौरन बाद आप हटा लें ताकि प्लेट कूल डाउन हो। नेक्स्ट कोई भी डिश बनानी हो तो हमारा स्टोव जो है वो रेडी हो हमारी कुकिंग के लिए। अब आ जाते हैं इसके फर्दर, मैं आपको बता देती हूँ, जब भी अपने कोई बर्तन यूज़ करें तो प्लीज़ उठाना रखना आराम से कीजिएगा। और हम जल्दी में रख रहे होते तो उस तरह से आपने नहीं करना, ताकि जो है वो ग्लास ब्लास्ट ना हो। दूसरी बात, अक्सर कहते हैं कि हमारी वर्किंग सही नहीं होती, तो वो भी क्लियर कर दो। अक्सर इस तरह के बर्तन रख देते हैं पानी गर्म करने के लिए या बॉइलिंग के लिए। देखें वो जितना पैंदा आपके स्टोव की सरफेस को टच करेगा वो उतना ही को गर्म करेगा। अब गोल सर्कल दिया हुआ है तो बेहतरीन होगा आप फ्लैट बर्तन यूज़ करें। जो राउंड हमारी कढ़ाइयाँ या इस तरह से जो होते हैं वो उभरी हुई ज़्यादा होती है, नीचे से कम ऊपर ज़्यादा, वो आप यूज़ ना करें। देखिए जैसे ही मैंने वो रखा, पानी विद इन अ फ्यू सेकंड में हमारा गर्म हो गया। तो आपने इस चीज़ का भी ध्यान रखना है, बर्तन वो यूज़ करना है जिसका राउंड सर्कल है उसमें पूरा आ जाए। आपका खाना जल्दी भी बनेगा, अच्छा भी बनेगा और बेहतरीन भी। दूसरा, जो भी आप बर्तन रख रहे हैं नीचे से गीला ना हो, ड्राई होना चाहिए। अगर गीला होगा ना, वो जैसे पानी किसी जगह पे जाए उसको हम गर्म करते हैं तो वो निशान पड़ जाते हैं, वो भी पड़ जाते हैं। बर्तन आराम से रखना है, पटाख पटाख करके नहीं रखना, जो कि हमारी आदत होती है, इससे हमारा बर्न हो जाता है। ये नहीं कि आपने बर्तन रखा हो कुछ पकाने लिए, जैसे ही रखा है कुछ भी पका रहे हैं फ़ौरन से स्टार्ट कर दीजिएगा। ठीक है जी। कूल डाउन होने के बाद आपने साथ ही के साथ क्लीनिंग कर लेनी है। क्लीनिंग के लिए जो हम यूज़ करते हैं ना अपना स्पंज फोम वाला, वो आपने यूज़ करना है। और फैब्रिक, जो माइक्रो फैब्रिक बेहतरीन रहता है, और या फिर आप कोई भी सॉफ्ट सा फैब्रिक यूज़ करना है। वेट ड्राई आपने फैब्रिक यूज़ करना है। हाँ जी, वो ऐसा ना हो कि बहुत गीला हो, वो पानी आपका साइड से ही नीचे गिर रहा है और फिर आपका स्टोव बेकार हो गया, फेंकेंगे ये क्या हो गया, ऐसा नहीं करना। वेट ड्राई, हल्का हल्का गीला हो और ड्राई हो, वो उस फैब्रिक से आपने इसकी क्लीनिंग कर देनी है। अब आपने क्या करना है, जिसका मेंटेनेंस में आ जाएंगी बर्तन
को आराम से रखेंगे तो निशान नहीं पड़ेंगे, फर्दर यूज़ करते जाएंगे इस तरह से निशान पड़ेंगे, तो आपने परेशान नहीं होना। सम टाइम यहाँ पे पानी वगैरह हमारा लगा होता है, गीला होता है या गिर रहा होता है, तो वो नीचे लग लग के जैसे कोई भी हम पानी बॉयल करें वो जगह वाइट हो जाती है, तो ये भी वाइट होगा। इट्स आर नॉर्मल, तो आपने परेशान नहीं होना। और इम्पोर्टेंट, जब भी यूज़ कर रहे हो बच्चों को प्लीज़ दूर रखिएगा ताकि वो इसके ऊपर हाथ ना रखें। तो ये थी मेरी वीडियो, यकीनन आपको पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, ज़्यादा शेयर करें, जिनका डाउट है वो होगा क्लियर। मिलेंगे नेक्स्ट इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।